हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, जिसमें हम लोग सीखे थे कि मानव नेत्र किस तरह से कार्य करता है, क्या क्या अंग है आँख का, कैसे फोटो बनता है, बहुत कुछ सीखे थे। आज के वीडियो में हम लोग दृष्टि दोष के ऊपर में चर्चा करेंगे। दृष्टि दोष क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसका उत्पन्न होने का क्या कारण है, इसका हम लोग उपचार कैसे कर सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे। वैसे बता दें आपको, इससे बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का, फिजिक्स में तो 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो 6 नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, निवारण सहित लिखें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ जाइएगा ना, तो कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत बार पूछता है तो इम्पोर्टेंट है, हार्ड नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में लास्ट तक देखते रहिएगा। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं दृष्टि दोष के बारे में। नाम से ही पता चल रहा होगा, दृष्टि दोष मन देखने में तकलीफ, दोष मतलब दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, रोग, ठीक है। तो दृष्टि दोष मतलब देखने में तकलीफ या देखने में बीमारी, देखने में समस्या। तो मानव नेत्र का ऐसा रोग, आदमी का आँख का ऐसा बीमारी जिसमें आदमी को दूर और नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है, मतलब कोनो भी वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है, दूर हो नज़दीक रखा हो कोई भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भैया आपको दृष्टि दोष है। तो ऐसा बीमारी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। सीधी सीधी बात है, बहुत आसान परिभाषा है कि आदमी की यदि दूर नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिख रहा है तो बोल देंगे आपको दृष्टि दोष है, आदमी को दृष्टि दोष हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका प्रकार के बारे में समझते हैं। इसका परिभाषा बहुत ही आसान है, इससे आसान परिभाषा नहीं हो सकता है बाबू, बहुत आसान परिभाषा है, आप लोग याद करेंगे। मानव नेत्र का ऐसा रोग जिसमें मनुष्य को दूर या नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, वैसे होता तो बहुत प्रकार का है, लेकिन आपका 10th का जो एनसीईआरटी है उसमें 3 प्रकार का दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। वैसे आपको मतलब अलग अलग तरह का दोष होता है। जैसे एक बीमारी ऐसा होता है जिसमें आदमी कलर को नहीं पहचान पाता है, ठीक है। एक बीमारी ऐसा होता है जिसमें उसको ऐसे सीधा या तो क्षैतिज देख पाएगा या तो ऐसे देख पाएगा, बहुत प्रकार का बीमारी होता है, लेकिन 3 प्रकार का हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष पहले समझते हैं। इसमें क्या होता है, नज़दीक का वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। आपको नाम पढ़ के लग रहा होगा निकट दृष्टि दोष मतलब नज़दीक का देखने में तकलीफ, लेकिन होता है उल्टा। इसमें नज़दीकी का साफ साफ दिखता है, दूर का साफ साफ नहीं दिखता है। काहे निकट दृष्टि दोष नाम पड़ा, उसको हम लोग कारण में समझेंगे। पहले सीधा आप लोग ध्यान में कर लीजिए इसको। निकट दृष्टि दोष बोला मतलब नज़दीकी का साफ दिखेगा और दूर का साफ साफ नहीं दिखेगा। उसी तरह दूर दृष्टि दोष में दूरे का साफ दिखेगा, नज़दीक का साफ साफ नहीं दिखेगा। बच्चा गलती करता है, निकट दृष्टि दोष में समझ लेता है कि नज़दीक का देखने में तकलीफ होगा, दूर का साफ साफ नहीं देख पाएगा, लेकिन होता उल्टा है, नज़दीकी का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता है। इसी तरह दूर में दूर का साफ दिखता है, नज़दीक का साफ नहीं दिखता है। अब देखिए, लिखा जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, इसको क्या पढ़ते हैं, जरा दूरदर्शिता भी होता है, कहीं कहीं आपका एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, जरा दूरदर्शिता। हम लोग क्या लिखें, जरा दृष्टि दोष मतलब जरा मतलब समझिए बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। वृद्धावस्था अवस्था में क्या होता है कि उसको देखने में तकलीफ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो हम लोग दूर दृष्टि तक तो आ गए थे। अब इसमें क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में दूर का वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है और नज़दीक का वस्तु भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है। ऐसा कंडीशन आता है जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। अब थोड़ा सा इसका कारण समझते हैं। समझ गए, किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, उसको नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखेगा, दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, तो बोल देंगे इसको कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है। यदि कोई आदमी ऐसा मिल गया जिसको नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो उसको कैसा दोष बोलेंगे, उसको बोलेंगे दूर दृष्टि दोष। उसके बाद तो कोई ऐसा आदमी मिल गया नहीं जिसको दूर का वस्तु साफ दिख रहा है, नहीं ज़्यादा नज़दीकी का वस्तु साफ दिख रहा है, उसको क्या बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष। वैसे ही बता दें, ये जो है बूढ़ा आदमी में पाया जाता है, ऐसा जो बीमारी होता है ये बूढ़ा आदमी में पाया जाता है। क्यों होता है उसको समझेंगे। देखिए, अब इसका कारण के ऊपर हम जानते हैं कि आखिर क्यों निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष होने का जो है ना 2 कारण बताया गया, ठीक है। पहला कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक तो आप लोग जानते होंगे, आँख का जो बॉल है ना, जिसकी सहायता से हम लोग देखते हैं, बॉल हम आपको कल के वीडियो में बताए थे बाबू, नहीं देखें तो जाके जरूर देख लीजिए। बाबू हम आपको बता रखे हैं, पहले वाला वीडियो नहीं देखें जाके जरूर देख लीजिए। यहाँ पे लेंस होता है, नेत्र लेंस, इस जगह पे ये वाला भीतर वाला परत, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। ये सब हम आपको बता रखे हैं पहले का वीडियो में, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है कि मान लीजिए दूर पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो दूर से
जो किरण आती है, कैसी किरण आती है, दूर से जो किरण आती है उस समांतर किरण आती है मुख्य अक्ष के। दूर कोई वस्तु रखा हुआ है, उससे क्या होगा, मुख्य अक्ष मान लीजिए नेत्र का ये है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके समांतर किरण आएगी इस तरह से और यहाँ से टकरा के फोकस पर इसका फोटो बन जाता है। इस तरह से फोकस पर फोटो बन जाता है, काहे कि मुख्य अक्ष से समांतर किरण आ रही है, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर कटती है। अब फोटो कहाँ बनता है, रेटिना बनता है, काहे कि इसका फोकस एडजस्ट करके वो रेटिना पर ले जाता है। इतना दूर तो जानते होंगे, समझ चुके होंगे। अब देखिए होगा क्या कि कोई भी कारण हुआ जिसकी वजह से नेत्र का जो लंबाई था वो बढ़ गया, कोई भी कारण हुआ जिसकी वजह से नेत्र ऐसा था, अब इसका लंबाई बढ़ के इस तरह से हो गया, नेत्र इतना लंबा हो गया। तो अब फोकस तो इसका यही है, लेकिन ये जो नेत्र का ये गोलक है ये लंबा हो गया है, मतलब अब यहाँ पे रेटिना नहीं है, अब रेटिना यहाँ पे पहुँच चुका है। तो अब लेकिन फोटो तो यहीं पे बन रहा है, रेटिना यहाँ पर है। क्या अब वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी? हमको तो लगता है नहीं देगी, काहे कि जब तक फोटो रेटिना अपने बनेगा वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे। यहाँ फोटो रेटिना बनिए नहीं रहा, मतलब कि यहाँ पर यदि वस्तु रखेंगे, दूर रखेंगे वस्तु, तो उसका जो है प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाएगा, मतलब लेंस के पास में बनेगा, लेंस के नज़दीक बनेगा। तो इस वजह से क्या होगा, हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसी कारण इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, काहे कि फोटो लेंस के निकट बनता है। समझ में आया कि हम लोग इसको निकट दृष्टि दोष काहे बोलते हैं, जबकि दूर का वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, काहे कि प्रतिबिंब जो है लेंस के नज़दीक में बनता है, इसी वजह से इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग दूर का वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस में होता क्या है कि जैसे जैसे वस्तु को इधर खिसकाते जाएंगे, प्रतिबिंब भी धीरे धीरे इधर खिसकते जाएगा। उत्तल लेंस में हम आपको पढ़ा रखे हैं, मतलब कि अपवर्तन वाला चैप्टर में पढ़ा रखे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है जाके जरूर देख लीजिए। इसी वजह से ये चैप्टर जो है ना आपका पहले प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दिया, उसके बाद ये चैप्टर दिया, बहुत ज़्यादा यूज होता है उसका इसमें। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग वस्तु को इधर लेकर के आएंगे वैसे वैसे ही प्रतिबिंब भी इधर हट जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पे बन जाएगा। तो पहला कारण क्या हुआ कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो दूर का वस्तु था उसको हम लोग साफ साफ नहीं देख पाएंगे। वो वस्तु को हमको कहाँ लाना पड़ेगा, उठा के नज़दीक लाना पड़ेगा, तभी इसका फोटो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा और हम वस्तु को देख पाएंगे। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण लेंस का अधिक मोटा हो जाना, मतलब ये जो लेंस है ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा। आप ही समझिए, ये यदि लेंस है, अभी देखिए हम आपको बताए थे पहले कि लेंस जैसे जैसे मोटा होता जाता है उसका फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या वैसे वैसे कम होते जाता है। लेंस जैसे जैसे मोटा होगा उसका फोकस दूरी और साथ ही में वक्रता त्रिज्या दोनों वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो यदि ये लेंस ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसका फोकस दूरी तो घट जाएगा। मान लीजिए अब ये नहीं बढ़ा, ठीक। पहला कारण तो क्या हुआ कि गोलक का लंबा हो जाना। अब क्या हुआ, गोलक वैसे का वैसे है, गोलक उतना का उतने बड़ा है, लेंस भी वहीं का वहीं है, लेकिन लेंस हो गया क्या है, लेंस मोटा हो गया है, जिसकी वजह से जब लेंस पतला था तो प्रतिबिंब फोकस दूरी इसका यहाँ था तो यहाँ फोटो बन जाता था, लेकिन लेंस मोटा हुआ तो इसका फोकस दूरी पहले यहाँ था तो घट के आगे आ गया, तो अभी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, काहे कि अनंत से जो समांतर किरण आता है उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो अब क्या होगा, प्रतिबिंब यहीं बन जाएगा। अब यहीं बनेगा, बनना चाहिए था रेटिना पर बन ही नहीं पाया, काहे कि लेंस का फोकस दूरी गया है, घट गया है, मतलब लेंस हो गया है मोटा। अब क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन पाया, रेटिना पे फोटो नहीं बनेगा तो क्या होगा, हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो दूसरा कारण क्या हुआ, लेंस का अत्यधिक मोटा हो जाना। अब समस्या ये आता है कि इसका उपचार कैसे किया जाए, इसको कैसे जो है परफेक्ट जगह पे कटाया जाए। तो आप ही सोचिए अभी हो क्या रहा है, दोनों कंडीशन में ये जो कटता है ना, प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब ये दोनों रेखा के कट रहा है, ये कहाँ कट जा रहा है, लेंस से बगले में कट जा रहा है। तो कोशिश हमको क्या करना है कि कैसो करके इसको जो है इधर कटा दिया जाए, मतलब इसको थोड़ा सा किरण फैला करके, यदि ये दोनों किरण को हल्का सा फैला देंगे तो ये धीरे धीरे दूर आके यहाँ पे कट जाएगा, नहीं कटेगा। यदि ये किरण को हल्का सा फैला दिया जाए तो धीरे धीरे जाके यहाँ पे जाके कट जाएगा। तो अब समस्या ये है कि फैलाने के लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, सोचना यही है। तो आपको तो पता है कि जब भी हमको प्रकाश की किरण को फैलाना होता है तो हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे यदि अवतल लेंस लगा दिया जाए तो ये क्या करेगा, एक बार फिर से इमेज बनाते हैं, ये क्या करेगा, यहाँ पे लेंस है, ये करेगा क्या काम, ये प्रकाश की किरण को थोड़ा सा फैला करके यहाँ भेज देगा। पहले प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए, लेकिन फैला के थोड़ा सा यहाँ भेज देगा। तो अब क्या होगा, इसको मोड़ने में दिक्कत होगा और थोड़ा दूर जा करके मोड़ देगा। तो इसका उपचार में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, मतलब अवतल लेंस का बना चश्मा का उपयोग करते हैं। आप लोग घबराइए मत, इसका बहुत अच्छा से डिफिनेशन के साथ में हम लोग PDF में आप तक पहुँचा देंगे, डिस्क्रिप्शन में है, फिर बोल रहे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।
उसके बाद इसी तरह हम लोग दूरदृष्टि दोष के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, फिर से नेत्रगोलक बना लिया जाए, नेत्रगोलक बन गया, मतलब आँख का डिम्मा समझ लीजिए बन गया, ठीक है। अब होगा क्या, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, कोई भी कारणवश आँख का जो अंदर का जो होता है उसमें जो द्रव भरा होता है वो जो है कचाव द्रव, जिसको कजा बादाम याद कराए थे आपको, वो तो बाहर निकलेगा किसी वजह से। तो क्या होगा, लेंस के भीतर में द्रव भरा है, जैसे जैसे बाहर निकलेगा वो छोटा होता जाएगा। तो ये क्या होगा, किसी यही कारण मान लीजिए, यही वजह से क्या हो गया, नेत्र का जो गोलक है वो छोटा हो गया, ठीक है। पहले क्या था, पहले गोलक इतना बड़ा था, ठीक। अब क्या हुआ, गोलक छोटा होके इतना बड़ा हो गया। अब समझते हैं दोनों में क्या होगा। क्या देखिए, पहले लेंस यहाँ था, तो अब इसका काम क्या था, ये तो रेटिना फोटो बना रहा था, यहाँ फोटो बना रहा था, यहाँ फोटो बना रहा था। अब हुआ क्या, ई घट करके, ई जो है ई पचक करके इस तरह से यहीं तक हो गया। मतलब कि पहले फोटो यहाँ पे बन रहा था तो रेटिना भी यहीं था, तो दिख रहा था वस्तु। लेकिन अब समस्या ये आ गया कि फोटो तो यहीं बन रहा है भैया, लेकिन रेटिना खिसक के इधर आ गया है, नेत्र का जो गोलक है वो छोटा हो गया है। अब समस्या ये आ गया कि अब पहले लेंस के नज़दीके में बन रहा था, नज़दीक में बन रहा था तो उसको निकट दृष्टि दोष बोल देते थे, लेकिन अब नेत्र से लेंस से बहुत ज़्यादा दूरे बन रहा है, नेत्र से दूर बनेगा तो इसको क्या बोल देंगे, दूर दृष्टि दोष बोल देंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। निकट को निकट क्यों बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को दूरी क्यों बोलते हैं, ठीक है। चलिए, पहला कारण तो ये हो गया कि नेत्र गोलक का छोटा हो गया, जिसकी वजह से हम लोग को वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण नेत्र लेंस का अत्यधिक पतला हो जाना। आप ही सोचिए, यदि ये जो लेंस है ये ज़्यादा पतला हो जाएगा तो अच्छा एक बात बताइए, लेंस जब मोटा होता था तो क्या होता था, फोकस दूरी उसका घट जाता था। अभी लेंस हो गया है पतला, अब पतला होगा तो क्या होगा, फोकस दूरी उसका बढ़ जाएगा। अब जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो आप लोग तो जान रहे हैं कि फोकस दूरी में क्या होता है, ये लेंस से टकराने के बाद गुजरेगा कहाँ से, फोकस से गुजरेगा। अब इसका पहले मान लीजिए फोकस यहीं पे था, रेटिना पर, पहले यहाँ फोटो बनता था, लेकिन जैसे लेंस पतला हुआ फोकस इसका बढ़ के यहाँ आ गया, तो अब कहाँ जाके मिलना पड़ेगा किरण को, यहाँ जाके मिलना पड़ेगा। अब जब किरण वहाँ पे मिलेगी तो फोटो भी यहीं पे बनेगा, लेकिन रेटिना पहले है, तो इसमें भी गड़बड़ है। इसमें भी क्या हो रहा है, लेंस से दूर कट रहा है, तो दूर दृष्टि दोष हुआ। अब समस्या ये है कि इसका अब हम करें तो करें क्या, ये कैसे इसको जो है रेटिना के पास में लाया जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, एक लेंस के बारे में सोचते हैं, इसमें अवतल लेंस लगाए ना, इसमें देखते हैं। देखिए अब क्या करना है, इसको पहले कटवाना है, मतलब इसको ज़्यादा मोड़ना है। अब देखिए, जैसे ई किरण यदि ज़्यादा मुड़ जाए, कैसे करके ई किरण यदि ज़्यादा मुड़ जाए, इस तरह ज़्यादा मुड़ जाए तो क्या होगा, कट जाएगा कहाँ पे, कट जाएगा रेटिना पर। कम मुड़ रहा है तभी तो यहाँ आगे जा रहा है ना, तो इसको ज़्यादा मोड़ना है। और ज़्यादा मोड़ने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, आप लोग कहेंगे उत्तल लेंस का। काहे कि उत्तल लेंस क्या करता है, किरण को एक जगह इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे हमको कौन लेंस लगाना चाहिए, यहाँ पे लगाना चाहिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करेगा, किरण आया थोड़ा सा ये मोड़ देगा, इधर यहाँ से किरण आया थोड़ा सा मोड़ देगा, और ई लेंस भी हल्का मोड़ देगा तो पहुँच जाएगा कहाँ पे, जगह पहुँच जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा कि हम लोग दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अब थोड़ा सा याद रखने का टेक्निक के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए निकट में कै गो अक्षर लिखा हुआ है, 9 एगो हर्षिकार 1 9 2 क ट, 4 अक्षर इसमें है ना, तो इसमें लेंस भी 4 अक्षर वाला लगेगा, अ व त ल, समझ गए। जितना अक्षर का दोष होगा उतने अक्षर का लेंस लगेगा। इसी तरह दूर में देखिए, दो दीर्घकार हो 3 अक्षर, उत्तल में देख लीजिए हर्ष होगा तो से लो 3 अक्षर। तो मतलब इस तरह समझ लीजिए 4 अक्षर का लेंस लगेगा कब, जब 4 अक्षर का दोष होगा। 3 अक्षर का लेंस लगेगा कब, जब 3 अक्षर का दोष होगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट वाला समझते हैं, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी का आयु बढ़ता है ना, तो उसका जो है, जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है, उसको बोलेगा दादाजी थोड़ा 50 किलो का जो 50 किलो का बोरी है उसको उठा दीजिए, उठा पाएगा, बहुत कम चांस है। कहें कि उसका जो पेशी सब है, हड्डी हुआ, मांसपेशी हुआ, सब चीज़ क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसी तरह जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, आँख का जो पक्षमाभी पेशी है, जो बताए थे, जो लेंस को, ये जो लेंस है आँख का, उसको पकड़ा रहता है इस तरह से। वो क्या करता है, ई पक्षमाभी पेशी लेंस को खींच के पतला करता है और लेंस को दबा करके प्रेस करके मोटा करता है, जिसकी वजह से आँख का फोकस दूरी घटता बढ़ता है और वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आयु बढ़ता है, पक्षमाभी पेशी क्या होते जाता है, कमजोर होते जाता है। जैसे मांसपेशी कमजोर होता है शरीर का, वैसे आँख का भी तो मांसपेशी है ना, पक्षमाभी पेशी कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से लेंस को खींच के पतला, खींच के मोटा
कंप्रेस करके मोटा नहीं कर पाता है और फोकस दूरी घटा बढ़ा नहीं पाता है, समांजन क्षमता उसका कम हो जाता है। इसके वजह से हम लोग वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ना ही ज़्यादा पतला, ना ही पतला कर पाएगा तो ना ही दूर का वस्तु देख पाएंगे, ना ही मोटा कर पाएगा तो नज़दीक का वस्तु भी नहीं देख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, नहीं दूर का वस्तु साफ दिखेगा, नहीं नज़दीक का वस्तु साफ दिखेगा। लेंस की लचक कम हो जाना, देखिए लेंस आप लोग जानते हैं कि लेंस जेल टाइप का होता है, बहुत वो लचकता, मतलब उसी को दबा करके मोटा करते हैं, खींच के पतला करते हैं। आप ही सोचिए ना, पेशी में ताकत तो खूब है लेकिन लेंस पतले मोटा नहीं हो रहा है, लेंस कड़ा हो गया है, उसका लचक कम हो गया है, तो उससे भी क्या होगा, उसका फोकस दूरी परिवर्तित नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से हम लोग वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो सबका दो कारण आप लोग समझ गए। फोकल लेंस में क्या होता है, इसमें एक चश्मा होता है, इसमें 2 लेंस लगा रहता है, एक वो रहता है उत्तल, एक वो रहता है अवतल, मतलब ऊपर वाला रहता है दूर का वस्तु को देखने के लिए, इसीलिए देखते हैं कोई आदमी दूर का वस्तु ऐसे करके देखता है, वैसे करके, और नज़दीक का वस्तु या मान लीजिए कोई भी चीज़ पढ़ ही रहा है, पेपरे पढ़ रहा है, ऐसे करके पढ़ेगा, ऐसे करके, नीचे के लिए ऐसे नीचे करके देखेगा, ऊपर के लिए इसे उठा के देखेगा दूर का वस्तु को देखने के लिए, नज़दीक को देखने के लिए नीचे करके देखेगा। तो समझ गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, उसमें न दूर न नज़दीक का वस्तु साफ साफ दिखता है। अब समझते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि लेंस से गड़बड़ा जाता है बेचारा का। अब देखिए, आप ही लेंस का ज़्यादा उपयोग कर लीजिएगा, आप मान लीजिए कोई भी चीज़ें है, जैसे शीशे का चीज़ लीजिए, कोई भी शीशा का ज़्यादा उपयोग कर लीजिएगा तो वो घिस जाएगा या फिर उसके ऊपर में कोई परत चढ़ जाएगा। तो वैसे लेंस में भी होता है, आदमी जब खूब देख लेता है ना, तो मतलब आँख जो है जब पुराना हो जाता है लेंस, तो लेंस पुराना होगा तो क्या होता है, लेंस के ऊपर में जो है ना एक परत चढ़ जाता है, लेंस से जो है ना गड़बड़ा जाता है, मतलब वो लेंस सफ़ेद होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, लेंस का कलर ही बदल जाता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे अपारदर्शी बनने लगता है। फोटो कब बनेगा, जब लेंस को किरण ऊपर, किरण जो है लेंस के आर पार जाएगी, उधर जाकर फोटो बनाएगी। लेकिन यदि लेंस से किरण को रोक ले, फोटो बनबे नहीं करेगा। तो यही होता है मोतियाबिंद में, लेंस क्या करता है, धीरे धीरे लेंस के ऊपर में एक परत चढ़ जाता है, या फिर समझिए कि लेंस का कलर चेंज होने लगता है, दूधिया रंग होने लगता है, मतलब उजला होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो है ना लेंस प्रकाश की किरण को आर पार जाने नहीं देता है। अब थोड़ा मोड़ा चल भी जाता है तो वस्तु एकदम धुंधला धुंधला दिखता है, समझिए। तो मोतियाबिंद भी यही होता है। इसका क्या उपाय है, आप प्राकृतिक जो मतलब भगवान जो लेंस बना के भेजा उसको काटिए, आर्टिफिशियली लेंस डाल दीजिए उसमें। तो उम्मीद है आपको दृष्टि दोष बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, सारा लेंस का प्रकार समझ में आया होगा, क्यों होता है ये भी समझ में आया होगा, और इसका हम लोग उपचार कैसे करते हैं ये भी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी के अगले टॉपिक के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।